ये जो ट्रेंड है इस पे मार्केट सपोर्ट लेकर बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। प्राइस एक्शन आप देखोगे तो रिट्रेसमेंट, काफी बड़े बड़े रिट्रेसमेंट आ रहे हैं। सो गाइज, वेलकम टू ट्रेडिंग करेक्शन। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अपन एनालिसिस करेंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है आपके सामने। तो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पर अपन एनालिसिस करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे और 15 मिनट पे एनालिसिस करेंगे इंट्राडे के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीक के लिए, क्योंकि ये वाला वीक थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मार्केट में कोई डायरेक्शन है नहीं और मार्केट कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा है। तो ये मार्केट में थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि कोई मोमेंटम ना आए मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेशन की डायरेक्शन में जा रहा है। अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने को एक पिन बार जैसा कैंडल देखने को मिला, फिर ये एक बुलिश कैंडल सा बनाया, लेकिन ये रेड कलर का कैंडल था। अब यहाँ पे एक डोजी बना दिया है बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर भी देख सकते हैं एक सेलिंग के कैंडल के बाद में एक बाइंग आ गई यहाँ पर, और एक डोजी जैसा कैंडल बनता हुआ अपने को दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अपन देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, ना तो निफ्टी के अंदर ना बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये वाला जो स्विंग है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने को इस स्विंग के ऊपर एक वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग मिले, तो उसके बाद में अपन बुलिश प्लान कर पाएंगे। अब कोई मेजर ट्रेड तभी बन पाएगा जब इसके ऊपर, इस स्विंग के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा, क्योंकि इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और नीचे से अपन देखेंगे तो अपने को वीकली टाइम फ्रेम पर ये सपोर्ट बनता हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पर देखो इस जोन में सपोर्ट आ रहा है और यहाँ पर एक ट्रेंड जैसा बनता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अपने को एक ट्रेंड दिख रहा है और निफ्टी के अंदर ट्रेंड के साथ में अपने को एक सपोर्ट भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें अपन को वीकली टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करने वाली है। यहाँ पे अपने को इस स्विंग का ध्यान रखना है। ये स्विंग अपने को ऊपर से रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। अभी अपन वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर जाकर के देखेंगे तो अपने को क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पर भी अपन देख सकते हैं ट्रेंड को। ये जो ट्रेंड है इस पे मार्केट सपोर्ट लेकर बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। प्राइस एक्शन आप देखोगे तो रिट्रेसमेंट, काफी बड़े बड़े रिट्रेसमेंट आ रहे हैं। अगर प्राइस एक्शन बनता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो वो देखो इस तरह से बनता है। कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये जो प्रीवियस स्विंग है जब तक नहीं टूट रहा है तब तक एक अच्छा प्राइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर प्राइजेशन बना रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर प्रीवियस स्विंग के हाई नहीं टूट रहे हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, ये स्विंग का हाई बना, ये नीचे आया, फिर नेक्स्ट स्विंग बना और ये इसके नीचे आ गया। देखो फिर ये इसका जो हाई बना इसके नीचे, ये वाला ट्रेंड आ गया, फिर इसका ये हाई बना इसके नीचे, ये वाला आ गया। एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सेलिंग आ रही है बहुत ज्यादा शार्प आ रही है। और ये जो बाइंग आई है ये भी काफी शार्प देखने को मिल रही है अपने को। यहाँ से देखो शार्प बाइंग आने के बाद में फिर मार्केट कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से आप देखोगे तो अगर ये स्विंग वापस से नीचे की तरफ निकलेगा तो फिर अपने को वापस से इस स्विंग का टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी अपन देख सकते हैं कि अपने को सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। हर स्विंग के बाद में, हर स्विंग में जो सेलिंग आ रही है काफ़ी बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है और मार्केट इजीली ऊपर नहीं जा रहा है और यहाँ से ऊपर जाता हुआ भी नहीं दिख रहा है अपने को। तो ये एक कंसोलिडेशन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले एक दो दिन मार्केट और भी कंसोलिडेशन में जा सकता है, या फिर कोई ब्रेकआउट करेगा तो फिर अपन उसको ब्रेकआउट की तरह एनालिसिस करके उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे और ट्रेड देखेंगे। ठीक है, और यहीं अगर अपन निफ्टी को भी देखेंगे तो निफ्टी के अंदर अपन देख सकते हैं कि ये वाले स्विंग के ऊपर मार्केट ज़्यादा सस्टेन नहीं कर रहा है। इसके ऊपर गया था, यहाँ पे इसने एक दो दिन सस्टेन किया, लेकिन ये वापस नीचे आया, कितनी शार्प सेलिंग हुई, फिर वापस ऊपर गया और यहीं से इसको वापस से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये स्विंग अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों ही के अंदर। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये एक सेलिंग का प्रेशर क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे अगर अपने को वापस से बाइंग आती है तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इस हाई तक का टारगेट रखना चाहिए, और फिर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब जाकर के अपन को बुलिश ट्रेड ले पाएंगे। तो ये तो बात हो गई डेली टाइम फ्रेम की। तो अब अपने को इंट्राडे पे जाकर के इसको देखना है कि अपन इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपन आ गए हैं। अब 15 मिनट पे जब अपन काम करते हैं तो अपन लेवल्स के साथ में काम करते हैं अपने। अब यहाँ पे अपने को जो इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहे हैं अपन ने उनको मार्क कर रखा है।
जैसे अपना ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था प्रीवियस वीक का, तो अपन ने इस पे देखा था कि यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया था बार बार, और जब भी मार्केट इस जोन में आया तो मार्केट ने रिएक्ट किया है, कंसोलिडेशन किया है, और यहाँ से वापस एक बुलिश कैंडल बना करके क्लोजिंग की है। आप देख सकते हो यहाँ सपोर्ट लिया है, लेकिन अभी कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही है मार्केट। देखो यहाँ पे इस कंसोलिडेशन के अंदर ही है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है नीचे से और वापस से ऊपर जाके इसी जोन के अंदर आ गया है मार्केट। तो यानी कि ये जोन काफी इंपॉर्टेंट अपने को दिखाई दे रहा है। और यहीं अगर अपन निफ्टी के अंदर भी देखेंगे तो निफ्टी के अंदर भी ये सेम ही जोन है, जहां से अपने को एक बार बार सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है और कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे अपने सामने जो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि अपने पास में सेलर्स की जो पोजीशन दिख रही है वो यहाँ पे दिख रही है। देखो ये सेलर्स की पोजीशन है, ये सेलर्स की पोजीशन है। तो मार्केट अगर बुलिश होता है, कोई ट्रेंड टूटता है और अपने को एक पॉजिटिव प्राइस बनता है, तो अपन इन दो टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। ठीक है, अगर मार्केट इनके भी ऊपर जाएगा तो फिर अपने को और बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन अपने फिलहाल ये टारगेट रहने वाले हैं दो। तो ये आपका जो टारगेट निकल के आ रहा है, ये 22,500 के आसपास का टारगेट है, एक 22,560 के आसपास का टारगेट है। ये कंसोलिडेशन वाला एक एरिया है। तो एक ज़्यादा से ज़्यादा आप एक कैंडल तक वेट कर सकते हो, एक दो कैंडल, अगर ये टारगेट मिलता है तो ठीक है, नहीं आप इससे आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रिजेक्शन आने के चांस काफ़ी हैं, कंसोलिडेशन के चांस है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो आप एक दो कैंडल तक वेट करके ये टारगेट के लिए जा सकते हो, और इसके नीचे वापस निकलेगा तो आपको बुलिश ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए। और यहाँ से अगर अपने को प्राइजेशन बनता हो दिखता है वापस से, तो फिर अपने को वापस से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। और सेम ही इसके लिए अप्लाई होता है, अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे अप्रोच करता है तो फिर अपने को बाइंग का प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि ये लेवल काफी सपोर्ट दिखा रहा है अपने को। देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है बार बार, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, और मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट, इस लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद में एक अच्छा प्राइजेशन बना करके मोमेंटम किया है। तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और एक ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मार्केट आप देखो कि इस स्विंग के अगर नीचे निकलेगा वापस से, तो अपने को फर्स्ट टारगेट ये मिलेगा और दूसरा टारगेट अपने को ये मिलेगा। मार्केट में ज़्यादा स्पेस नहीं दिख रहा है। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है तो मार्केट में ऐसे होता है कि बहुत छोटे छोटे टारगेट देखने को मिलते हैं अपने को। तो अभी जैसे देखोगे आप यहाँ से अगर इसको हाई से देखोगे तो ये आपका लगभग लगभग 100 पॉइंट के आसपास का हो गया। लेकिन वो आपको ट्रेड कब मिलेगा? ट्रेड तभी मिलेगा जब मार्केट इसके नीचे जाएगा, इस स्विंग को तोड़ेगा, तभी जाकर के आपका ये ट्रेड बनेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो कि यहाँ से एक ऐसा, अगर आपको यहाँ से कोई ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप ट्रेंडिंग जोन खींच सकते हो। अगर उस जोन के नीचे निकलता है तो भी आप इसके अंदर इस टारगेट के लिए जा सकते हो, क्योंकि ये स्विंग निकलेगा तो फिर उसके बाद में कुछ बचेगा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो आप एक ट्रेंडिंग जोन को भी आप फॉलो कर सकते हो। और इसके अंदर दो टारगेट, सेकेंड जो टारगेट बन रहा है अपना इसके अंदर, देखो सेकेंड टारगेट अपना ये वाला जोन बन रहा है जो अपन यहाँ पे बात की थी कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ से अपने को ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है, और इसके नीचे जाएगा तो फिर अपने को थोड़ा सा गैप दिख रहा है मार्केट के अंदर। तो ये गैप फिल हो सकता है उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पर से अपने को सीधा गैप अप देखने को मिला था, फिर मार्केट ने इस लेवल को अप्रोच नहीं किया है। तो मार्केट अगर इसके नीचे निकलेगा, प्राइस बनाएगा, तो अपने को ये टारगेट देखने को मिल सकता है डायरेक्ट, और फिर इसके नीचे भी स्ट्रांग होगा तो अपने को सीधा ये टारगेट देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो जोन है यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है इस जोन के अंदर और बार बार रिजेक्शन ले सकता है, छोटे छोटे टारगेट देगा, तो उसके अंदर कोई ज्यादा बड़ा ट्रेड बन नहीं रहा है। ट्रेड बनेगा इस लेवल के नीचे निकलेगा, तब जाकर के कोई ट्रेड बनेंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर अपन जाएंगे तो अपने को थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, यहाँ पे अपन कुछ प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। और ऊपर की तरफ अगर बात करें तो अपन को ये देख सकते हैं कि अगर ऊपर निकलता है मार्केट तो अपने सामने ये टारगेट है, ये वाला जो स्विंग है। देखो यहाँ पे से अपने को सेलिंग देखने को मिली है, और यहाँ से पहले भी रिजेक्शन देखने को मिले और कंसोलिडेशन भी देखने को मिला। तो ये लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मार्केट इस जोन के ऊपर निकलेगा तो ये स्टेप बाय स्टेप अपने को ये टारगेट भी दे सकता है, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है अपने को। तो अपना मंडे के लिए जो जोन अपने को निकल के आ रहा है कि इस जोन के अंदर मार्केट रह सकता है मंडे को। ठीक है, और यहाँ पे आकर के सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो अपने को रीसेंट बायर्स और सेलर्स की पोजीशन ध्यान रखनी है।
क्योंकि रिसेंट सेलर्स और बायर्स आउट होते हैं तो अपने को थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलता है फिर नेक्स्ट लेवल की तरफ। इस लॉजिक से अपन चल रहे हैं, ठीक है। अभी अपन देख लेते हैं बैंक निफ्टी को भी। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अपनी जो रेंज निकल रही है वो ये रेंज निकल रही है, इस हाई से लेकर के इस स्विंग के लो तक की रेंज निकल रही है, जिसके अंदर एक ये इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से एक प्राइजेशन बनने के बाद में फर्स्ट जो सेलिंग आई है, जो जैसे लोअर लो बनता है तो वो जैसे इंपॉर्टेंट क्यों है ये वाला लेवल, देखो ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद में ये प्राइजेशन बना और जो फर्स्ट लोअर लो बनाया मार्केट ने वो इस लेवल से बनाया, यानी कि ये एक डिसीजन मेकिंग वाला स्विंग है। यहाँ से जब सेलिंग आई तो एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, तो ये लोअर लो का फॉर्मेशन होना ही इस स्विंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस स्विंग से एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि एक नेगेटिव प्राइजेशन का फॉर्मेशन हुआ। वैसे यहाँ से भी एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से आप देखोगे एक स्विंग बना, एक छोटा स्विंग बना और एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से प्राइजेशन बन रहा था, यहाँ से हायर हाई बन रहे थे और ये एक और हायर बनने के बाद में एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे एक एम जैसा पैटर्न बना और फिर यहाँ से रिजेक्शन आया और एक नेगेटिव प्राइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक लोअर लो बना और एक लोअर हाई भी बना साथ में। तो लोअर हाई भी बना और लोअर लो भी बना, तो ये अपना एक नेगेटिव प्राइजेशन का ये एक शुरुआत हो गई। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, एक ये लेवल इंपॉर्टेंट अपने लिए। इसी तरह से अगर अपन नीचे जाकर के देखेंगे तो अपने को दिख रहा है कि ये एक बेस दिख रहा है इस पूरे ट्रेंड का। तो ये जो अभी रिसेंट बाइंग आई है उसका बेस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है और उससे पहले मार्केट ने इस जोन पर कंसोलिडेशन किया था, एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, तो ये लेवल भी बन रहा है। तो अगर ये बुल्स स्ट्रांग होंगे तो इस लेवल को अप्रोच नहीं करने देंगे और मार्केट को यहीं से सपोर्ट देकर के वापस ऊपर ले जाएंगे। तो अपने को ये दो चीज़ों को ध्यान रखना है, एक इस जोन का टारगेट रख सकते हो, अगर इसके नीचे जाता है तो एक छोटा सा टारगेट रख सकते हो। तो इसी तरह से अपन ट्रेड कर सकते हैं मंडे को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये एनालिसिस करने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। सो गाइज, मुझे सपोर्ट करने के लिए और इसी तरह के वीडियोस रोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।